जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए अब आए। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मोटिव है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में सब नॉर्मलसी है, लेकिन कल की दो घटनाओं के बारे में आपके साथ हम बात करना चाहते हैं। एक तो कल शाम को जो छुपैया में 3 हमारे जो प्रवासी मजदूर वहां पर काम कर रहे थे उनके ऊपर कल अटैक किया गया और उनमें से एक क्रिटिकल इंजर्ड है और 2 जो हैं वो भी इलाज के चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस जो घटना है उसकी पुरजोर शब्दों में हम इसको कंडेम करते हैं पार्टी की तरफ से कि ये मैं समझता हूं कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है कि वो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ आए हैं और उनके ऊपर ऐसा हमला नहीं होना चाहिए। और दूसरा अहम इशू कि कल पार्टी सदर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को हाउस अरेस्ट किया गया कि जिसकी आपने वीडियो सब लोगों ने देखी होगी क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की है। हम सरकार से आज 1-2 सवाल पूछना चाहते हैं। पहले तो सरकार के इस फैसले की कड़ी मजम्मत करते हैं कि एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, एक मेन स्ट्रीम लीडर होने के नाते और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को घर से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। एक तरफ से सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करती है फ्रेश नया आज से 5-6 दिन पहले, और वो ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए। करोड़ों रुपया सरकार का इस एडवर्टाइजमेंट पर लगाया जाता है कि जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक हैं। भाई अगर जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो चुके हैं तो फिर मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को कल उनके घर से क्यों नहीं जाने दिए और उनको क्यों रोका गया, हाउस अरेस्ट किया गया। और जब उन्होंने वीडियो बनाई, वो वीडियो आपने देखी होगी कि पुलिस के कुछ ऑफिसर हैं, कुछ जवान हैं, वो अपना मुंह छुपा के पीछे घूम रहे हैं। भाई अगर आपने हाउस अरेस्ट किया है, जो उनको रोका है, तो किसी ऑर्डर के तहत रोका है। अगर वो कोई ऑर्डर है तो बताइए। वो कहते हैं हमें ऊपर से ऑर्डर में पीछे से ऑर्डर है। तो ये जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है। हम पहले ही कहते थे डेमोक्रेसी नाम की चीज यहां नहीं रहेगी, और आज जो कल की जो घटना है उसको मैं कहता हूं कि वो जो हमारी जो बात थी वो जगजाहिर हो गई कि जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी की पॉलिसी को एक्सपोज करेगा उसको वो हाउस अरेस्ट करेंगे, उनको जाने नहीं देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा अगर किसी की ग्रेवयार्ड पर जाना चाहते हैं तो उसमें सरकार को परेशानी क्या है? अगर वो राहुल भट्ट के घर तब जाना चाहते थे जिनकी टारगेट किलिंग की गई, सरकार ने तब भी हाउस कर दिया। अगर वो जो हमारे सब इंस्पेक्टर अनंतनाग में शहीद हुए थे उनके घर जाना चाहते थे तब भी हाउस कर दिया। भाई मैं एलजी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, भाई आज एक जवाब हमें दीजिए। अगर जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं तो फिर मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को हाउस अरेस्ट क्यों किया गया? उनसे किस चीज का आपको डर लग रहा है? अगर जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, तो ये 3 लोगों के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जिस किसी ने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मैं सरकार से एक चीज पूछना चाहता हूं, भाई आज सरकार नाम की चीज कहां है? और कल आपने देखा होगा उस घटना के बाद बीजेपी के 2 लीडरों ने प्रेस में बयान दिए। एक फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कविंदर गुप्ता साहब, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, ये सरकार को ये फैसला करना चाहिए था। और इनके स्पोक्स पर्सन कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, उनको अरेस्ट किया नहीं गया। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, भाई आप ही बताइए कि उन दोनों में से सच कौन बोल रहा है? उन दोनों में से सच कौन बोल रहा है? कविंदर गुप्ता साहब सच बोल रहे हैं या उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो सच बोल रहे हैं? और आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर को चलाया जा रहा है, मैं समझता हूं डेमोक्रेसी नहीं, जहां डांगोक्रेसी है। डंडे के जोर पर बाबू तंत्र जम्मू कश्मीर में है। डंडे के जोर पर आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को घर से नहीं निकलने देते, आप उनको ग्रेवयार्ड पर नहीं जाने देते, तो आप बाहर लोगों में कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर के हालात ठीक कर दिए। आप यूरोपियन पार्लियामेंट्री जो डेपुटेशन आया था उसको आप पूरा कश्मीर घुमाना चाहते हो। बाहर के मेंबर पार्लियामेंट जो देश के बाकी हिस्सों के मेंबर पार्लियामेंट है उनको आप डल लेक में सरकारी खर्चे पे घुमाना चाहते हो, G20 में बाहर के लोगों को घुमाना चाहते हो। तो जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उनको ये इतना हक नहीं देते हैं कि वो किसी की ग्रेवयार्ड पर जा सके, जहां वो मान लीजिए किसी के घर अफसोस करने के लिए जा सके। तो आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। महबूबा जी को रोकना इसका मतलब यह है कि सरकार के हालात ठीक नहीं किए हुए, सरकार के यहाँ किसी किस्म का उनके पास कुछ सिस्टम नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो महबूबा मुफ्ती साहिबा को रोका क्यों किया? हमारी पार्टी की तरफ से हमारी जम्मू यूनिट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सोई शर्मा जी बैठे हैं, सुनील भट्ट साहब बैठे हैं, एडवोकेट दित्य गुप्ता जी हैं, सरदार रणवीर जी हैं, नीरज चंदेल जी हैं, हम सब और पूरी पार्टी जम्मू यूनिट जो है हमारा ये है कि हम सरकार से ये सवाल करते हैं और सरकार के फैसले की कड़ी मजम्मत करते हैं। और हम सरकार से पूछना चाहते हैं
कि यही हाल है कि आप डेमोक्रेसी को इसी तरह से खत्म करेंगे। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को आप जिस तरह से आप हाउस अरेस्ट करना चाहते हैं, हाउस अरेस्ट करके आप लीडर को जाने से रोक सकते हैं, लेकिन जो लोगों के दिल में जिस लीडर की छाप है आप उसको हाउस अरेस्ट से नहीं रोक सकते। भाई आपने अगर इतना सब कुछ ठीक किया है, और मैं कल बीजेपी के बहुत सारे लीडरों की प्रेस में बयान भी सुन रहे हैं, वो कहते हैं जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। भाई जम्मू कश्मीर के अगर हालात नॉर्मल हो चुके हैं तो ये टारगेट किलिंग क्यों बंद नहीं हो रही? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और दूसरी बात जो अहम बात है, भाई डेमोक्रेसी का ये बात करते हैं, लेकिन आज डेमोक्रेसी नाम की चीज जम्मू कश्मीर में नहीं रह गई। यहाँ ब्यूरोक्रेसी का राज है, यहाँ गुंडा तंत्र का राज है। ये ऐसे ऐसे काम यहाँ पर करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं। सो इसलिए आज हम सरकार के उस फैसले की कड़ी मजम्मत करते हैं और सरकार से ये पूछना भी चाहते हैं भी एलजी साहब, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये हमें बताए कि भाई अगर हालात ठीक हैं तो फिर उनको हाउस अरेस्ट क्यों किया गया? हाउस अरेस्ट करने से आप डेमोक्रेसी को जम्मू कश्मीर में तबाह कर रहे हैं। इसी मसले पे आज हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।